जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रेडिक्ट सेट नंबर 7 करेंगे और प्रेडिक्ट सेट नंबर 6 तक पूरे कवर कर लिए थे। अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये प्रेडिक्ट सेट कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन का बुक से, जो कि CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड SI स्टेनो का जो चक्षु पब्लिकेशन का जो बुक है, उसी बुक से प्रेडिक्ट सेट नंबर 7 आज हिंदी का करने वाले हैं। तो टोटल इसमें करेंगे 25 क्वेश्चन। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा कि इस 25 में आपको कितना सही हो रहा है, यानी अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में ऐड कर दिया जाएगा। या आप खुद से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो चार ऑप्शन दिया है। ए में दे रखा है कि प्रेम होना, बी में दे रखा है इशारा करना, सी में है कि आंखों से बातें करना, डी में दे रखा है कि देखा देखी न होना। तो यह जो है आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रेम होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 78 से 79 जो दिया है एक पैटर्न पर, उसके लिए निर्देश दे रखा है कि निर्देश में इसमें क्या बताना है वो दिया हुआ है। निर्देश में कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति की जानी है। इसके लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो इसमें 77 में दे रखा है कि वे जितना तटस्थ होने की चेष्टा करते हैं उतना ही खाली स्थान होने का आरोप उनके सिर पर मढ़ दिया जाता है। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा, इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि संयमी, बी में पक्षपाती, सी में क्रूर और डी में निर्भय दिया है। तो ये खाली स्थान में जो आ जाएगा, जो बी में दे रखा है पक्षपाती, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 77 का बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रमेश सदा मनोज के प्रति खाली स्थान होगा तो क्या होगा, कर्मठ होगा, उपकृत होगा, कृतज्ञ होगा, कृपा होगा। तो ये कृतज्ञ इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी रमेश सदा मनोज के प्रति कृतज्ञ रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 का सी हो जाएगा। 79 नंबर में दिया है कि ज्ञान का भंडार अथाह होता है। तो ये इसमें ज्ञान का लिए क्या हो जाएगा, तो ये थी ज्ञान होगा, ज्ञान होगा, ज्ञान होगा, म्यान होगा। तो इसमें जो हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में ज्ञान दिया है ये ज्ञान आपको सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ज्ञान नहीं लिखा गया, यहाँ पे ये ज्ञान लिखा गया, तो 79 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या कह रहा है कि 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सही शब्द का विन्यास का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें सही शब्द का विन्यास का चयन करना है। ए में दे रखा है मार्गदर्शक, इसमें मार्गदर्शक यानी कि कौन सा सही लिखा हुआ है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में जो मार्गदर्शन जो लिखा है ये मार्गदर्शन सही लिखा हुआ है, यानी कि शुद्ध वर्तनी, ये डी नंबर हो जाएगा। तो 80 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया 81 से 83। 81 से 83 जो दिया एक पैटर्न पर दिया, उसके लिए निर्देश दे रखा है। निर्देश प्रदेश में क्या बताना है, इसमें दिया कि निम्न प्रश्नों में दिए गए रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। इसके लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार अंकित कीजिए। ठीक है, इसमें जो दिया है कि समानार्थी शब्द इसमें बचाना है, इसके लिए चार ऑप्शन दिया है। तो देखते हैं कि इसमें 81 में क्वेश्चन क्या दे रखा है। 81 नंबर में कह रहा है कि जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो, यानी उन्नति का समानार्थी कौन होगा, उच्चता होगा, अग्रगण्य होगा, विकास हो गया, अग्रसर होगा। तो यह जो उन्नति का जो कहा जाए समानार्थी तो हो जाएगा, तो इसका यह विकास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 81 का सी इसका आंसर हो जाएगा। 82 में कह रहा है कि जीवन के निर्माण में नियमित का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो नियमित का इसका समानार्थी कौन होगा, चरित्र होगा, कर्म होगा, स्वभाव होगा, भाग्य होगा। तो इसका जो हो जाएगा भाग्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 का डी हो जाएगा। बात करें 83 नंबर, और 83 नंबर में कह रहा है कि ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में है जन्म, बी में पैदावार, सी में निर्माण और डी में उत्पत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्माण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 से 88 जो दे रखा है, जो एक ही पैटर्न पर उसके लिए निर्देश दिया है। निर्देश पत्र इसमें क्या बताना है, दे रखा है कि दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए एवं प्रत्येक प्रश्न के का उत्तर दिए गए चार विकल्पों में सही विकल्प चुने। ठीक है, इसमें यानी कि जो अनुच्छेद है इसको पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन निकाला गया और चार ऑप्शन दिए गए वो बताना है। पहले इसको सही तरह से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं अनुच्छेद में क्या दे रखा है। अनुच्छेद में कह रहा है कि इस संसार में यही रीति है, सत्यवादी मारा जाता है। आज से असहस्त्रों वर्ष पूर्व ग्रीस देश में एक दार्शनिक रहा करता था, उसका नाम सुकरात था। उसकी बातें सीधी सच्ची तर तीखी होती थी। समाज उन्हें सह नहीं सका और उसे कानूनी आज्ञा का पालन करते हुए विष का प्याला पीना पड़ा। इसी प्रकार तत्कालीन शासन सत्ता तथा सामाजिक और धार्मिक दुराचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने पर ईसा को सूली पर चढ़ाना पड़ा। ठीक है, इसके बाद जो दे रखा है, तो इसके बाद दे रखा है कि सलीब पर से ईसा का यह आर्तनाद
आज भी गूंज रहा है। ठीक है, इसके बाद है कि हे प्रभु, हे पिता, तुम हमें क्यों भूल गए हो। सांप्रदायिक विष को शांत करने और लोगों को सांप्रदायिक उद्भावना फैलाने के लिए गांधी जी अपने जीवन की बाजी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरे और अंत में उन्हें गोली का शिकार होना पड़ा। इन दुष्टांतों की प्रवृत्ति अभी हाल ही में ही अमेरिका में हुई है। वहाँ के काले लोगों को उनके रंग और जाति के दुर्व्यवहारों को मुक्ति दिलाकर समाज में समुचित स्थान दिलाने का। इसके बाद दे रखा है कि डॉक्टर किंग ने अहिंसक आंदोलन खड़ा किया था। उन्होंने चाहा कि अमेरिका के गोरे लोगों को हृदय परिवर्तन हो और वे निग्रो अमेरिकनों को नौकरी में और सामाजिक प्रतिष्ठा में वही स्थान पाने जो श्वेत अमेरिकनों को मिलता है, लेकिन उसको भी निर्भीक सच्चाई बरतने का मूल्य अपने प्रमाण देकर चुकाना पड़ता है। आज संसार के सामने वही पुराना प्रश्न फिर खड़ा हो गया है। और इसके आगे जो और लिख रखा है बहुत ही बड़ा ये अनुच्छेद है। आपको सही तरह से इसको पढ़ना है और सही तरह से पढ़ेगा तो आपको 100% सभी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद दे रखा है कि आज संसार के सामने वही पुराना प्रश्न फिर खड़ा हो चुका है, क्या दुनिया में सच कहने वाले का और इंसाफ मांगने वालों को इसी प्रकार अंत होता रहेगा। और इसके बाद कह रहा है कि क्या आपसी विद्वेष को समाप्त करने की संभावना इस दुनिया में सबको पसंद नहीं हो सकती। जरा सोचिए, यदि इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक हुआ तो मनुष्य जाति का भविष्य कितना निराशाजनक होगा। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद। आप लोग भी पूरी तरह से वीडियो को रोक करके अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा, 100% आपको सही होगा। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको सही से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो 84 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी को गोली का शिकार होना पड़ा क्योंकि। ए में दे रखा है काले लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने के कारण। बी में दे रखा है कि धार्मिक दुराचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के कारण। सी में दे रखा है कि सांप्रदायिक विष शांत करने व सांप्रदायिक सद्भावना फैलाने के कारण। और डी में दे रखा है कि अहिंसक आंदोलन चलाने के कारण। तो जो गांधी जी को गोली का शिकार होना पड़ा इस अनुच्छेद के कारण, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो सी में दे रखा है कि सांप्रदायिक विष शांत करने व सांप्रदायिक सद्भावना फैलाने के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 84 का सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि डॉक्टर किंग को प्राणों का मूल्य किस लिए चुकाना पड़ा। ए में है कि सामाजिक न्याय दिलाने के प्रयासों के लिए, निर्भीक सच्चाई बरतने के मूल्य। सी में देखा कि सांप्रदायिक बीज फैलाने के लिए। और डी में देखा कि रंग भेद का वातावरण तैयार करने के लिए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि निर्भीक सच्चाई बरतने का मूल्य। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 85 का 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 में बात करें तो 86 में दे रखा है कि ईसा का आर्तनाद कहाँ से गूंज रहा है। किले पर से, सूली पर से, सलीब पर से, चोटी पर से। तो जो ईसा का आर्तनाद जो गूंज रहा है तो यह गूंज रहा है सलीब पर से, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 86 का सी हो जाएगा। 87 नंबर में कह रहा है कि सुकरात को विष का प्याला क्यों पीना पड़ा। वे लड़ाकू प्रकृति के थे, उनकी सीधी सच्ची एवं तीखी बातें समाज सह नहीं सका। वे खड़ी खोट कहते थे, वे जाति पाति का भेदभाव करते थे। तो वह जो सुकरात को विष का प्याला इसलिए पिलाएगा कि जो कि ऑप्शन नंबर जो आपको बी में दे रखा है कि उनकी सीधी सच्ची एवं तीखी बातें समाज सह नहीं सका, इसलिए पिलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 87 का बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 88 नंबर की। 88 नंबर में कह रहा है कि ग्रीस देश के एक दार्शनिक का नाम था, क्या था। वाल्टेयर, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। तो ग्रीस देश के एक दार्शनिक का नाम था, तो ये नाम था क्या था, तो यह था सुकरात था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सुकरात, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 में कह रहा है कि सकारात्मक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, ए में दे रखा है कि नकारात्मक, बी में असात्मक, सी में संभात्मक और डी में निराशात्मक। जो सकारात्मक का शब्द का विलोम हो जाएगा ये नकारात्मक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 89 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें जो 90 और 91 जो दे रखा है एक ही पैटर्न पर है, निर्देश पर है, इसमें क्या बताना है। दिया गया कि नीचे दिए गए अनुच्छेद में से कतिपय शब्द निकाल दिए गए हैं। ये शब्द प्रत्येक स्थान की पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में से सम्मिलित है। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और प्रस्तावित विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए और उत्तर पुस्तिका के तदनुसार अंकित करें। ठीक है, ये दिया है अनुच्छेद दिया है और अनुच्छेद में खाली स्थान छोड़ दिया, उसी खाली स्थान को भरना है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। इससे पिछला अनुच्छेद में था कि पूरा अनुच्छेद देना था, उससे क्वेश्चन निकाला गया था, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया था और उसमें बताना था। लेकिन इसमें खाली स्थान भरना था, अच्छी तरह से अनुच्छेद पढ़ लेना है और समझना कि क्या लिखा है। तो इसमें पढ़ते क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि
समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है और आज के जीवन की महान शक्ति। समाचार पत्र जनसाधारण के विचारों को, यहाँ 90 नंबर में भराएगा, करने का साधन है। समाज, देश और विश्व घटने वाली दिन प्रतिदिन की, यहाँ 91 नंबर का प्रमाणिक वर्णन समाचार पत्र द्वारा ही मिल सकता है। यह जन जागृति का आधार होता है। तो यहाँ पे 90 नंबर में पढ़ते कि 90 नंबर के ऑप्शन में क्या दे रखा है। 90 नंबर के ऑप्शन में ए में दे रखा है दृष्टिगत, बी में दे रखा है अभिव्यक्त और सी में दे रखा है प्रकट और डी में दे रखा है प्रस्तुत। तो जो 90 नंबर में आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि अभिव्यक्त, ये खाली स्थान में फिलअप हो जाएगा। तो 90 का बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 नंबर में क्या दे रखा है। 91 का ऑप्शन पढ़ते हैं। 91 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि आपदाओं, बी में विपदाओं, सी में घटनाओं और डी में कलहाओं। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा घटनाओं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है घटनाओं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगला यानी कि 92 नंबर, उसके लिए निर्देश दिया है कि निर्देश में लिखा है कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य के रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें जो रेखांकित किया गया है उसका यानी कि क्या करना है, तो इसका विलोम के द्वारा इसको रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो 92 नंबर में जो क्वेश्चन दे रखा है कि गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर खाली स्थान से देना मनुष्यता है। तो इसमें अत्याचार का विलोम क्या हो जाएगा, वो इसमें भरना है। तो ए में दिया नमस्कार, बी में आचार, सी में शिष्टाचार और डी में सदाचार। तो इसमें हो जाएगा सदाचार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 का डी हो जाएगा। बात करें 93 क्वेश्चन की। 93 और 94 ये भी एक ही पैटर्न पर निर्देश दे रखा है। इसमें क्या बताना है, निर्देश में लिखा हुआ है कि दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, इस रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए खाली स्थान तो करने ही पड़ेंगे, यानी कि यदि हमें आगे बढ़ना है उसके लिए क्या यहाँ पे आएगा। तो ए में दिया कार्य, बी में अनुभव, सी में चक्र, डी में प्रयास। तो जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है प्रयास, यहाँ पे प्रयास इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि यदि हमें आगे बढ़ना हो तो उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 93 का डी हो जाएगा। 94 नंबर की बात करें तो 94 नंबर में कह रहा है कि विदूषक को देखकर दर्शकों ने खाली स्थान किया, क्या किया, इतिहास किया, अट्टहास किया, हास किया, परिहास किया। तो यह विदूषक को देखकर दर्शकों ने यह किया, अट्टहास किया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें 95 और 96 जो दिया है, ये भी एक ही पैटर्न पर निर्देश दे रखा है। इसमें क्या बताना है, निर्देश में दे रखा है कि दिए गए वाक्यों की किसी एक भाग में कुछ त्रुटि है, वाक्य को जिस भाग में टूटे उसके क्रमांक को बताइए। ठीक है, इसमें जो ये वाक्य दिया उसमें एक भाग में टूटी हुई त्रुटि बताना है। तो 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वाक्य में दिया है कि जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा, अगर इसमें गलत है तो ए देना है, उसके बाद ये कि शरीर की शोभा बढ़ जाता है, इसमें गलत है तो 2 देना है। उसी प्रकार अलंकारों से, इसमें गलत होगा तो 3 देना। भाषा के लालित्य आ जाते हैं, अगर इसमें गलत है तो 4 देना है। तो जो 95 का जो है, जो ये सी वाक्य में गलत हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, यानी कि सी वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और 2 में गलत हो जाएगा, यानी कि 2 में ये जो दिया है कि शरीर की शोभा बढ़ जाता है, यहाँ पे गलत दिया है। तो 2 कहाँ दिया है, तो सी में दिया है, तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर में दे रखा है कि 96 में कह रहा है कि शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो इसमें कहाँ पे गलत है, तो इसमें जो गलत है खंड ए में गलत है, और खंड ए में जो गलत है वो कहाँ पे दिया है, तो ये बी में दिया है। ये ना कि ए में गलत है तो ए दे देना गलत, ये गलत हो जाएगा कि ए में ये 4 ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन में 4 ये दिया है, लेकिन ये एक कहाँ दिया, तो बी ऑप्शन में दिया, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा गलती कभी मत करना, ध्यान से ऑप्शन टिक करना। ठीक है, तो 96 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 96 का बी इसका आंसर हो गया। बात करें 97 और 98, ये भी एक ही पैटर्न पर निर्देश दे रखा है। इसमें क्या बताना है, निर्देश में लिखा हुआ है कि दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के सही अर्थ के लिए एक सही लोकोक्तिया का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, इसमें लोकोक्तिया का चयन करना है। तो देखते हैं कि आज 97 में दे रखा है। 97 नंबर में दिया है कि उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। तो इस लोकोक्तिया का अर्थ क्या हो जाएगा, ए में दे रखा है कि आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि आधा तीतर आधा बटेर। बी में दे रखा है कि चमत्कार को नमस्कार। सी में दे रखा है कि जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, और डी में दे रखा है, यानी कि यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सी में ये हो जाएगा, और डी में दे रखा है कि सफलता ही सफल होती है। तो इस जो मुहावरा जो दे रखा है कि उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, इस लोकोक्तिया का जो अर्थ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 97 का जो सी आंसर दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 98 नंबर की, तो 98 नंबर में दे रखा है कि किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना। इस लोकोक्तिया का अर्थ क्या होगा, ए में दे रखा है कि होम करते हाथ जलना। बी में दे रखा है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, और सी में दे रखा है कि न अंधे को न्योता दो न 2 जने आए,
और डी में दे रखा है पाव भर भून चवारा रसोई। तो यह जो किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना, इस मुहावरे का यानी कि इस लोगोक्ति का अर्थ हो जाता है कि होम करते हाथ जल जाना। जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 98 का ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 99 नंबर की, और 99 नंबर में तो दे रखा है, इसके लिए निर्देश दिया है। निर्देश पढ़ते क्या इसमें बताना है। दिया है कि दिए गए वाक्य को किसी एक भाग में कुछ त्रुटि है, वाक्य को जिस भाग में त्रुटि उसके क्रमांक को बताए। ठीक है, इसमें भी वही दिया है कि किस भाग में त्रुटि वो बताना है। तो 99 नंबर क्वेश्चन पढ़ते इसमें क्या दे रखा है। 99 में क्या है, दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्यों को क्रम 1 से 6 की संज्ञा में दी गई है। इसके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर अवश्य संज्ञा दी गई, अवसद संज्ञा दी गई है। ये 4 वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है, यानी कि जो ये अनुच्छेद जो दे रखा है ये ऊपर का यानी कि निर्देश दे रखा है, ये इस सॉरी ये जो इसका निर्देश ये नहीं है, इसमें तो दूसरा चीज़ कह रहा है। तो ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसका निर्देश था। तो इसमें कह रहा है कि जो 1 से 6 तक ले जो दिया है वो सही क्रम में नहीं है, उसको सही क्रम में सजाना है। तो 1 से 6 में, तो 1 में जो देख पढ़ते क्या दिया, 1 में दिया कि जिस प्रकार अ में दे रखा है कि दहकता है, उसी प्रकार ब में दे रखा है उसके स्वभाव का, स में दे रखा है मनुष्य का धर्म, द में दे रखा है अग्नि का धर्म, और 6 में दे रखा है कि पर्याय होना चाहिए। तो इसका जो सही क्रम की बात आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, सही क्रम पकड़ा जाएगा क्या सही होना चाहिए। तो इसका जो सही क्रम की बात करें तो सही क्रम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि दिया है द अ स ब, ये हो जाएगा। 1 और 6 वहीं रहेगा, बाकी बात अ ब स द जो आगे पीछे दिया है उसी को सजाना है सही से पढ़ करके। तो आप सही से पकड़ के इसको सजा दीजिएगा। अब बात करते हैं 10 यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन, यानी कि परीक्षा नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन। तो 100 नंबर में कह रहा है कि छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनते ही मिलता है, यानी कि आप इसमें पूछ रहा है कि इस उसका जो दिया था वो वाला का अब यह अनुच्छेद मतलब कि ये निर्देश है। तो इसमें कहता है कि कहाँ पे गलती है। तो गलती जो इसमें जो हो गया था, वाक्य खंड 4 में टूटी है, जो कि 4 कहाँ दिया है, तो 4 1 में दिया, ए में दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का ए आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको चक्षु पब्लिकेशन के बुक से CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हिंदी का प्रीसेट नंबर 60 का टोटल 25 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 25 में आपको कितना सही हुआ। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। या किसी भी तरह का आपको क्विज हो, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले परीक्षा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।